दोस्तों स्वागत है सभी का एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं हिंदी क्लास 11th का हाफ ईयरली का 2025-2024 का बिल्कुल नया पेपर। ये पेपर आपके सामान्य हिंदी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जिन बच्चों के पास सामान्य हिंदी है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाला है, और जिनके पास साहित्यिक हिंदी है, जो आर्ट स्ट्रीम के बच्चे हैं, उनके लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। 100 नंबर का पेपर है, 3 घंटे का समय दिया जाएगा। अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-2025 में अगर आप देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम का है। वीडियो को लास्ट तक देखना। आप ये वीडियो कौन से शहर कौन से गांव से देख रहे हो, अपने शहर या अपने गांव का नाम कमेंट में जरूर लिखना। यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, महाराष्ट्र, हरियाणा, छत्तीसगढ़, कोई भी बोर्ड हो, राजस्थान, कोई भी बोर्ड हो, ये पेपर सभी में अच्छा काम करेगा। तो चलो शुरू करते हैं और बताते हैं आपको कि आपके हाफ ईयरली एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहां पर देखो खंड का में क्या दिया हुआ है कि सभी वर्गों के लिए, यानी ये सामान्य हिंदी वाले भी करेंगे और साहित्यिक हिंदी वाले भी ये बच्चे क्वेश्चन करेंगे जो कि एमसीक्यू है। तो बच्चों जैसा कि हम जानते हैं, हम काफी सारे मॉडल पेपर सॉल्व करा चुके हैं। आप उसको चैनल पर जाकर देख सकते हैं। केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, अलग अलग कोड के पेपर हम सॉल्व करा चुके हैं। तो उनको जाकर आप प्लेलिस्ट में या चैनल पे विजिट करके आप उन सारे वीडियो, सारे अलग अलग इंपॉर्टेंट कोड के पेपर्स को आप देख सकते हैं। तो यहां पर हिंदी के भी कई सेट सॉल्व हो चुके हैं। तो यहां पर ये जो बहुविकल्पीय प्रश्न है, श्रृंगार रस मंडन के रचयिता कौन है, उर्वशी के रचनाकार कौन है, ठीक है, उर्वशी के रचनाकार कौन है। इसके बाद आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर की रचना है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे बेसिक। जयशंकर प्रसाद की रचना कौन सी है, कामायनी है। गोस्वामी तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था, तो राम बोला था। तो ये प्रश्न आप सभी को करना है, चाहे आप सामान्य हिंदी के स्टूडेंट हो, चाहे आप साहित्यिक हिंदी के स्टूडेंट हो। अब देखो यहां पर दिया है पैसेज की व्याख्या या फिर प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। ये देखो यहां पे ध्यान से लिखा हुआ है कि ये सामान्य वर्ग के लिए है, यानी जिनके पास सामान्य हिंदी है, जो साइंस के बच्चे हैं, उनके लिए ये पैसेज है। क्या है कि सब उन्नतियों का मूल धर्म है, इससे सबके पहले धर्म की ही उन्नति करना उचित है। देखो अंग्रेजों ने अपनी धर्म नीति और राजनीति परस्पर मिली है और उनकी दिन प्रतिदिन कैसे उन्नति हो रही है, उनको जाने दो। अपने ही यहाँ देखो, तुम्हारे यहाँ धर्म की आड़ में नाना प्रकार की नीति, समाज गठन, बैठक आदि भरते हुए हैं। तो ये पैसेज है, इसके नीचे आपको प्रश्न दिए हुए हैं कि धर्म की उन्नति से क्या तात्पर्य है, अंग्रेजों की उन्नति तथा भारतीयों की अवनति का क्या कारण है। उन्नति मतलब तरक्की, अवनति मतलब तरक्की का उल्टा होना, नीचे जाना। देश की उन्नति के शिखर पर किस प्रकार पहुंचेगा, देश उन्नति के शिखर पर किस प्रकार पहुंचेगा। सब उन्नतियों का मूल धर्म है। इस पंक्ति का मतलब लिखो, इस पंक्ति का आशय पूछ रहा है, ठीक है। इसके बाद उचित और नीति शब्द के विलोमार्थी लिखो। उचित का अनुचित हो जाएगा, नीति का क्या होगा, कमेंट बॉक्स में बता दो कि नीति का विलोम शब्द क्या होगा, नीति का विलोम शब्द क्या होगा। साहित्यिक वर्ग के लिए अब ये पैसेज दिया है, जिनके पास साहित्यिक हिंदी है वो ये वाला पैसेज करेंगे। विद्या, कला, कविता, साहित्य, धन और राजस्व से भी आचरण की सभ्यता अधिक ज्योतिषमती है। आचरण की सभ्यता को प्राप्त करके एक कंगाल आदमी राजाओं के दिल पर भी अपना प्रभुत्व जमा सकता है। इस सभ्यता के दर्शन से कला, साहित्य, संगीत को अद्भुत सिद्धि प्राप्त होती है। राग अधिक मृदु हो जाता है। विद्या का तीसरा शिवनेत्र खुल जाता है। ये साहित्यिक वाले बच्चों के लिए जो आर्ट स्ट्रीम से पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये साहित्यिक वाले बच्चे क्या करेंगे कि पद्यांश किस पाठ से लिया गया है और इसके लेखक कौन है, मतलब संदर्भ पूछा गया है। आचरण की सभ्यता किससे अधिक मूल्यवान है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये देखो यहां से लेकर यहां तक ये इतना रेखांकित अंश है, इसकी व्याख्या करनी है। इसके बाद विद्या का तीसरा शिवनेत्र खुल जाता है। इस पंक्ति का आशय बताओ, इस पंक्ति का मतलब बताओ। ज्योतिषमती और प्रभुत्व का
शब्द का अर्थ लिखिए। ज्योतिषमती और प्रभुत्व शब्द जो पैसेज में आए हैं उनका आपको अर्थ लिखना है। ज्योतिषमती और प्रभुत्व, इनका अर्थ लिखना है। इसी तरह से अब यहाँ पे सामान्य वर्ग के लिए कविता वाला पोर्शन दिया, दीपक दिया, तेल भरी बाती, ठीक है। ये वाला पैसेज आप कवि की सांसारिक भावना कैसे समाप्त हो गई है, कवि को सांसारिक बाजार में दोबारा क्यों नहीं आना है, ठीक है, कवि डूबने से किस प्रकार बच गए स्पष्ट कीजिए। तो इस वाले पैसेज को सामान्य वर्ग वाले करेंगे। तत्सम लिखना है दिया का, ठीक है, और तेल का। इन शब्दों का आपको तत्सम लिखना है, दिया का और तेल का। साहित्यिक वर्ग के लिए यहां पर आप देखेंगे, साहित्यिक वर्ग के लिए यह पैसेज दिया हुआ है। तो साहित्यिक वर्ग का ये जो कविता है कि बहुत दिनंत है मैं प्रीतम पाए, भाग बड़े धर बैठे आए, ये वाला आप पैसेज पढ़ेंगे और उसके नीचे पद्यांश के कवि का नाम और कविता का नाम लिखेंगे। प्रियतम अपने घर आने का कवि का पर क्या प्रभाव पड़ा। कवि ने परमात्मा को पाना रत्नों का खजाना पाने जैसा ही है कैसे। कहे कबीर में कछु नहीं कीना, कुछ कछु ना कीना, सखी तुम्हारा राम मोहि दीना। पंक्ति का अर्थ लिखे। तो कबीर दास की ये पंक्ति है, ठीक है। इसको ध्यान पूर्वक आप पढ़ोगे, क्लास में कुछ पढ़ा होगा, कुछ ध्यान पूर्वक आप पढ़ोगे, इसी से सारे उत्तर आपको मिल जाएंगे। निम्नलिखित शब्दों का वर्ण विच्छेद कीजिए, मंगलाचार और उजियारा का। इसके बाद सभी वर्गों के लिए देखो जीवन परिचय। अब ये जीवन परिचय सभी वर्ग के लिखेंगे, चाहे सामान्य हिंदी हो चाहे साहित्यिक हिंदी हो। जीवन परिचय किसका लिख सकते हैं लेखकों में, भारतेंदु हरिश्चंद्र, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का, किसी एक का लिखना। इसी तरह से कवियों में आप कबीरदास या फिर सूरदास का लिख सकते हैं। बलिदान कहानी का सारांश सामान्य वर्ग वाले लिखेंगे। ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश साहित्यिक वर्ग वाले लिखेंगे। इसके बाद राजमुकुट नाटक के आधार पर शक्ति सिंह का चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। शक्ति सिंह का चरित्र चित्रण सभी वर्ग कॉमन लिखेंगे। साहित्यिक वालों से भी पूछा गया है और सामान्य वालों से भी पूछा गया है। हिंदी में अनुवाद करना है संस्कृत के पैसेज का, सभी वर्गों के लिए है ये, ठीक है, सभी वर्गों के लिए है। तो इसको भारतवर्ष उत्तर प्रदेश प्रयाग विशिष्ट स्थानम अस्ति, ठीक है, भारत वर्ष के उत्तर प्रदेश में प्रयाग का विशिष्ट स्थान है। इस तरह से आप हिंदी अनुवाद करेंगे। इसके बाद श्लोक यहाँ पे दिया है, इसका भी सभी वर्ग हिंदी में अनुवाद करेंगे। कौन से चैप्टर से लिया गया है ये भी आपको बताना है। इसके बाद संधि विच्छेद के कुछ प्रश्न आएंगे, इनका सही विकल्प आप चुनेंगे नियमों के अनुसार। इसके बाद करुण रस की परिभाषा उदाहरण सभी वर्ग के बच्चे लिखेंगे। श्लेष अलंकार की परिभाषा और उदाहरण दोनों ही के लिए, सामान्य हिंदी भी और साहित्यिक हिंदी भी। रोला छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। रोला छंद की परिभाषा, तो रस छंद अलंकार आपसे पूछे गए हैं कॉमन, चाहे सामान्य हिंदी का बच्चा हो या फिर साहित्यिक हिंदी का। इसके बाद है निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। तो अपनी भाषा शैली में सभी को निबंध लिखना है, दोनों ही तरह के स्टूडेंट्स को। पर्यावरण प्रदूषण पर समस्या और समाधान, विज्ञान अभिशाप या वरदान, या फिर कोरोना वायरस। किसी एक पर 5 से 6 पेज का आपको निबंध लिखना है। अब यहाँ पे विभक्ति और वचन का चयन आप करेंगे नियमों के अनुसार, जैसा आपने याद किया है। सामान्य वर्ग के लिए मुहावरों के प्रयोग है, ईंट से ईंट बजाना, एक पंथ दो काज होना, ठीक है, ये सामान्य वर्ग के लिए है। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इन सारे कपट कपाट, ठीक है, कपट कपाट क्या होगा, अग और आद्य क्या होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किसी शब्द के 2 अर्थ लिखिए। आय के 2 अर्थ, अक्षर के 2 अर्थ। इसके बाद यहाँ पर सामान्य वर्ग के लिए यहाँ पर आप देखोगे कि 2 वाक्यों को शुद्ध करना है। डाल पे चिड़िया बैठी है, तो डाल पे चिड़िया बैठी हैं। इसके बाद ठंडा घड़े का पानी पिलाइए, घड़े का ठंडा पानी पिलाइए। इस तरह से आप इसको शुद्ध करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर देखो, निम्नलिखित वाक्यांशों का सही विकल्प चुनो। उपकार को मानने वाला कृतज्ञ हो जाएगा। उपकार को मानने वाला कृतज्ञ। विष्णु के उपासक कौन हो जाएंगे, वैष्णव हो जाएंगे, ठीक है, वैष्णव हो जाएंगे। जिसकी इच्छाएं बहुत ऊंची हो तो महत्वाकांक्षी हो जाएगा। अब साहित्यिक वर्ग के लिए है कि अपने क्षेत्र की नालियों तथा सड़कों आदि की सफाई न होने की दशा में स्वास्थ्य अधिकारी को शिकायती पत्र लिखो।
ठीक है, ये सामान्य वर्ग के लिए। साहित्यिक वर्ग के लिए यहां पर देखो, निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। 4 वाक्यों का आपको संस्कृत में अनुवाद करना है। निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी 2 प्रश्न के उत्तर दीजिए संस्कृत में। ठीक है, तो ये साहित्यिक वर्ग के लिए यहां पर कुछ क्वेश्चन दे दिए गए हैं। तो साहित्यिक और सामान्य वर्ग का अलग अलग ये पेपर था, एक स्पेशल मॉडल पेपर मैंने आपको दिखाया। इसकी सहायता से आपको पता लग जाएगा कि सामान्य हिंदी और साहित्यिक हिंदी में बस थोड़ा अंतर होता है, बाकी ऑलमोस्ट सब सेम होता है। अच्छे से आप तैयारी करोगे तो सारा पेपर आपका अच्छा जाएगा। और अलग अलग कोर्ट के पेपर में लाने वाला हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लो। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जल्दी से आप ज्वाइन कर लो। ये रहा एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल का एक और वीडियो। और भी अलग अलग कोर्ट के इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर्स हम लाएंगे, जिससे आपकी तैयारी में हेल्प मिले। इसको आप एज ए मॉडल पेपर सॉल्व किया करो, इसी आधार पे पेपर आते हैं। ये ना सोचा करो कि बिल्कुल सेम आ जाए तो ही बात बने, नहीं, ये मॉडल पेपर है, इसी आधार पर आपको मिलते जुलते प्रश्न मिलते हैं, क्योंकि ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। किसी भी कोर्ट के पेपर में वही प्रश्न बच्चों छपते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इससे आपको आइडिया लग जाता है कि कैसे प्रश्न आपके हाफ ईयरली या फिर ईयरली एग्जाम में आने हैं, कैसे प्रश्न आते हैं ये पता चल जाएगा। तो इसी आधार पर आप अपनी तैयारी करते रहो, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर्स के साथ। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। जय हिंद, जय भारत। एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिख के जाना।